हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। रस सही से तो बोल, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ उसकी। आफ्टर अ कट और वाउंड ऑन स्किन, आफ्टर सम टाइम द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, बना के लिख लेना यार। ब्लड क्लॉटिंग बेसिक आइडिया पता है। छोड़ो जोक सपाट फालतू की बात। चलो फर्स्ट बात जाननी है क्या है। देखो ब्लीडिंग का एवरेज टाइम होता है 1 से लेके 3 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे 1 से 3 मिनट तक ब्लीडिंग होती है। नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं है ज़्यादा देर होती है। एक काम करो, ये कोई पेन पड़ा होगा उसको उठाओ, फिर उसके बाद में ऐसे यहाँ पे ऐसे करके करो। फिर उसके बाद में तुम खुद देख सकते हो, टाइमर लगाना। एवरेज इतने मिनट तक ब्लीडिंग होती है। और क्लॉटिंग कितनी देर में हो जाती है? स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो 2 से 8 मिनट में पूरी तरह क्लॉट बनता हुआ दिख जाएगा आपको कि क्लॉट बन चुका है, ब्लीडिंग रुक चुकी है 2 से 8 मिनट। कई बार मेरा दिल बेकरार, क्लॉट इंटैक्ट ब्लड वेसल्स में भी बन जाते हैं। अरे कई बार ये जो ब्लड क्लॉट है ना, ये ब्लड वेसल्स में भी बन जाते हैं। हाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर भी बन जाते हैं। हाँ, अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाते हैं क्लॉट्स। ये 2 टाइप के होते हैं। क्लॉट्स के भी टाइप हैं, 2 टाइप के क्लॉट्स होते हैं बच्चों। ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बनते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप की कौन सी सर? पहला होता है मेरी आप सबकी बस, माय नेम इज थ्रोम्बस क्लॉट। सबसे पहले थ्रोम्बस क्लॉट। ये थ्रोम्बस क्लॉट क्या है तुम्हें पता है क्या? ये थ्रोम्बस क्लॉट स्टैटिक क्लॉट होता है। स्टैटिक होता है, रुका हुआ रहता है एक जगह, जाता नहीं है कहीं। थ्रोम्बस क्लॉट इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक थ्रोम्बस तो चलती है लेकिन ये कहीं नहीं जाता, ये बस में बैठा रहता है। थ्रोम्बस हूँ मैं कहीं भी नहीं जाता। मैं बहुत बोला हूँ, मैं बच्चा हूँ अभी, मेरे को पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं मेरे को कहाँ जाना। मैं स्टैटिक क्लॉट हूँ। माय नेम इज थ्रोम्बस क्लॉट, आई एम स्टैटिक क्लॉट। मैं ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होता हूँ। सुन, पता है ये ग्रो करता रहता है, ये ग्रो करता रहता है और ग्रो करता है और ग्रो करता है और ग्रो करता है। और एक दिन ये इतना ग्रो कर लेता है कि जिस ब्लड वेसल में ये बना था ना, जिस ब्लड वेसल में ये थ्रोम्बस, ये बदतमीज स्टैटिक क्लॉट बना था ना, ये उसी को ब्लॉक कर लेता है। जिस थाली में ये खाता है ना, उसमें छेद नहीं करता, ये उस थाली को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। यहां पर हमारा मुहावरा उल्टा होते हुए ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल को। ये स्टैटिक क्लॉट, ये थ्रोम्बस क्लॉट एक दिन इतना बड़ा हो जाता है ये कि जिस थाली में खाता है उस थाली को, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है एक दिन। अब यार अगर ये एवं किसी भी ब्लड वेसल में हो तब तो चलता है, लेकिन किसी ऐसी ब्लड वेसल में जो हार्ट से ब्लड डायरेक्टली कहीं लेकर जा रही है या हार्ट की तरफ लेकर आ रही है, कुछ हार्ट के आसपास हो जाए, तो कौन सी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती हैं? अरे हार्ट है, मैं दिल हूं, एक दिल हूं, मेरे को भी तो चाहिए ब्लड। मैं क्या ऐसे ही जी लेता हूँ? मेरे को भी तो चाहिए सर्वाइवल के लिए ब्लड। तो ऐसी कौन सी आर्टरीज हैं, ऐसी कौन सी वेसल्स हैं जो मुझे ब्लड देती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? मैं एक दिल हूँ, एक दिल ही तो हूँ। ये कोरोनरी वेसल्स हैं जो मेरा ध्यान रखती हैं। दीज आर द ब्लड वेसल्स। कोरोनरी आर्टरीज आपने नाम सुना होगा, विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट वॉल, हार्ट को। यहां पर अगर ये थ्रोम्बस क्लॉट, ये स्टैटिक क्लॉट डेवलप हो जाए ना, तो चिंता कोरोनरी थ्रोम्बस होता है और अल्टीमेटली ये होता है जो
स्टैटिक क्लॉट जो थ्रोम्बस क्लॉट इस कोरोनरी वेसल्स में बनता है ना, उसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. दिस इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, और वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस क्लॉट इनसाइड द कोरोनरी वेसल्स इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. सिंपल सी बात है. फिर क्या होगा, देखो एक गाना है, उसकी सच्चाई बताता हूं. ये दिल है, ये क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, हार्ट की वॉल को. ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी. यहाँ पे ये क्लॉट आ गया, स्टैटिक क्लॉट, थ्रोम्बस क्लॉट, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया. फिर क्या होगा, दिल का दरिया रुक ही गया, दिल ने धड़कना बंद ही किया, खुद को मुझे अब कुछ बचा ही नहीं है, अब बर्बादी है. अगर दिल का दरिया रुक गया ना, बर्बादी है, हार्ट अटैक है. कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी वेसल्स में थ्रोम्बस क्लॉट. अगर सोचो ये ब्रेन में हो जाए ना तो क्या होगा, दिमाग में हो जाए तो इसको बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस. जो इसको पर्टिकुलरली नाम दे देते हैं यहाँ पर, इस थ्रोम्बस को अगर ये ब्रेन में डेवलप हो जाए, ब्रेन में कहीं पर डेवलप हो जाए, दिस इज नोन एज सिफेलिक थ्रोम्बस, और देयर इट विल बी नोन एज सिफेलिक थ्रोम्बस, सिफेलिक थ्रोम्बस, सिफेलिक थ्रोम्बस. और सर ये हो जाए तो क्या होगा, बड़े ही शौक के साथ आपको ये सूचित किया जाता है कि वो इंसान पैरालाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पैरालाइज बिकॉज ऑफ सिफेलिक थ्रोम्बस. मेरे भाई सिफेलिक थ्रोम्बस, पैरालाइज हो जाएगा वो. एक और क्लॉट है, एक थ्रोम्बस थी ना, एक अम्बुलस है, एम्बुलस थ्रॉट, एम्बुलस थ्रॉट, एम्बुलेंस थ्रॉट, एम्बुलस थ्रॉट, थ्रॉट क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लॉट है. एम्बुलस क्लॉट, ये मूविंग क्लॉट है. बोलो विडंबना, देखो दुनिया, क्या दुनिया है. थ्रोम्बस तो चलता नहीं है, और एम्बुलेंस मूविंग क्लॉट है, एम्बुलस मूविंग क्लॉट है. ये ज़्यादा हार्मफुल है, इट इज़ मोर हार्मफुल. क्यों, मूव कर रहा है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी डेवलप हो सकता है, कहीं भी. मोर हार्मफुल. जो चीज़ चलती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है. चलती हुई गाड़ी से ही एक्सीडेंट होता है, चलती हुई उड़ती हुई प्लेन से ही कोई क्रैश होती है. एम्बुलस क्लॉट इज मूविंग क्लॉट, इट इज़ मोर हार्मफुल देन स्टैटिक और थ्रोम्बस क्लॉट. यस और नो. नाउ सर ये सब तो फालतू की ज्ञानबाजी है. एक बात बताओ, ये जो ब्लड क्लोटिंग है ना, ये ब्लड क्लोटिंग कई बार हो जाती है मुझे, ये कैसे होती है, कैसे होती है. तो सुन मेरी बात, इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के, इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेशल थ्योरी है जिसको बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी. अरे बहुत लोग आए और बहुत गए, सब ने अपनी अपनी दी थ्योरी, किसी की नहीं ली हमने थ्योरी, केवल इनकी ली हमने थ्योरी. ये कौन है, मैकफर्लेन एंड कोवर्कर्स. ये भी कोई इंसान है क्या, ये इसके सहकर्मी हैं. मैकफर्लेन एंड कोवर्कर्स, इनकी ली हमने थ्योरी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी. दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर ब्लड क्लोटिंग. मेरी बात सुनी जाएगी जानी. नाउ तुम्हें पता है क्या, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स में होती है. ये 3 स्टेप्स में होती है. कितने में होती है, ये 3 स्टेप्स में होती है. 3 स्टेप्स कौन सी, सबसे पहली स्टेप है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की चीज होती है. ये
थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है पहली स्टेप में, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अरे गुरुजी कौन करता है ये, बताओ तो जरा, साले को जाके एक दिन पकड़े। बीसी कौन करता है ये, इंजर्ड टिश्यू, बेचारा दर्द में, इंजर्ड टिश्यू बहुत दर्द में है, ये रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और कौन रिलीज करता है गुरुजी, ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स, इनके भी चैन नहीं आता, बेचारी परेशान है ना, लगी है ना इनको, ये बॉडी को बचाने में लगी हैं, ये रिलीज करती हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। सो किसने, इंजर्ड टिश्यू ने रिलीज किया एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट्स ने रिलीज किया एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड आफ्टर दैट, अभी कोई चीज़ बन गई तो उसको चैन से तो बैठना नहीं है, करना तो उसको भी कुछ है, क्या कुछ क्या करना है, ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन। ये कौन से प्रोटीन है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इन्हें मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्हें मैंने पढ़ा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। सो उनमें से काम के कौन से हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जिनमें मैंने ऐसे गोला बना के, स्क्वायर बना के लिखा था कि अरे बच्चों ये तो ब्लड क्लोटिंग में काम आएंगे। ये प्लाज्मा प्रोटीन ऐसे हैं जो 0.3% ही कवर करते हैं प्रोटीन का, बट ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा, बता दिया, मेरी ड्यूटी पूरी, बता दिया मैंने। सो मैं बोल रहा था कि एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये जो सुसरा, ये तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ, ये जानी, ये जो दिख रहा है ना, ये कैल्शियम जानी, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसा मानो कि इसके बिना ब्लड क्लोटिंग हो ही नहीं सकती। कैल्शियम है, मर जाना, ये तो कैल्शियम है। कौन है ये, कैल्शियम है, बड़ा प्यारा है, सी से स्टार्ट होता है इसका नाम, तो क्या है ये, कैल्शियम। सो ये एक्सो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड क्या बनाते हैं ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या फिर थ्रोम्बोकाइनेज जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बड़ा जरूरी है, याद रखना। प्रोथ्रोम्बिनेज और जो आगे जाकर के हम बोल सकते हैं कि जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज बोल देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम और थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। नाउ ये एक बहुत ज़रूरी काम करता है। ये पहला काम तो ये करता है कि हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। गुरुजी क्या रोल है हिपैरिन को इनएक्टिवेट करने से, क्या हो जाएगा, तेरे को पता है ना, हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब वो कोगुलेशन नहीं होने देता। अरे अगर हिपैरिन नहीं होता ना ब्लड में, तो चलते चलते ब्लड वेसल्स में कहीं भी क्लॉट बनने लग जाते। सोचो, ब्लड वेसल्स में क्लॉट अंदर ही बन जाते, बॉडी के अंदर ही, बाहर तो अलग बात है। सो यही इसके पीछे हाथ है हिपैरिन का, जो ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। चलो ठीक है, तो सबसे पहला काम ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज बनते ही सबसे पहले तो ये करता है, अरे भाई तू तो रुक जा, पहली सबसे पहले इसको तो रोक ही देता है। तू बस रुक, बस बहुत हुआ, अभी ज़रूरत है, मेरे को ब्लड क्लॉटिंग करानी है, भाई तू तो रुक जा, बस हिपैरिन रुक, इनएक्टिवेट हिपैरिन। नाउ प्रोथ्रोम्बोनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज अब क्या करेगा, अब ये कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोटीन है ना। अरे
जानी प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है। अरे प्लाज्मा प्रोटीन है ना। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस, फिर ये सी आया, फिर ये सी आया, मैंने बोला था ना ये सी हमेशा आएगा। सो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की वजह से। ये हो गया। उसके बाद में ये थ्रोम्बिन बन गया, चैन से तो इसको भी नहीं बैठना, ये भी कुछ करेगा। क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ये सॉल्यूबल होता है, ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, फाइब्रिनोजन। अब ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन के मोनोमर्स को फाइब्रस फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये मतलब सीधी सी बात, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन, बात खत्म। अब बात में इसमें ये जोड़ूंगा कि ये सॉल्यूबल है, ये फाइब्रिन इनसॉल्यूबल है, और ये कैसा है? फाइब्रस है, मतलब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, फाइब्रिन इनसॉल्यूबल फाइब्रस बन गया। अब ये फाइब्रस है तो ये क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? बस ये फाइब्रिन जाले बना लेगा, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा उस कट पर, जहां पर कट लगा है ना वहां पर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने का, जाले जाले से दिखता है ना, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। लो जी, बधाई हो, ब्लड क्लॉट बन गया, बधाई हो, ब्लड क्लॉट बन गया। अल्ले अब एक बात और बताऊंगा, बस यार हो गया, अब क्या है? आफ्टर क्लोटिंग, क्लोटिंग के बाद एक पेल, ये लो, एक पेल येलो कलर का लिक्विड वहां से निकलता है क्लॉट से, पेल येलो कलर का। क्लोटिंग के बाद में एक पेल हल्के येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है क्लॉट के आसपास से, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? रम, सीरम, 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 उसको क्या बोलते हैं? सीरम। ये सीरम के अंदर पता है क्या होता है? इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सीरम की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये सीरम बताऊं कहाँ से आता है? अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, ओह मैथमेटिक्स, ब्लड में से अगर कॉर्पसल्स को हटा दो, WBC RBC प्लेटलेट्स को, तो बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा में से हटा दो फाइब्रिनोजन एंड लार्ज प्रोटीन्स को, तो बचा जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को सीरम बोलते हैं। दिस इज नोन एज सीरम, यानी प्लाज्मा माइनस fibrinogen and large proteins, that is known as serum. So this is the mechanism of blood clotting. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें मैं कथक करूंगा एक बात पर और, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर बच्चा याद कर ले तो उसकी लाइफ बन जाती है, नहीं याद करे तो फिर भी बनती है, बट याद कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि इट्स बायोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। सो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो क्या करें? तो बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज़ है मेरा वीडियो। ओके, बाय।